कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। खामेनेई साहब का आज आप देखिए कि किस तरीके से रुतबा रुआब बढ़ रहा है। एक वक्त में अभी कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते थे कि अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। ये कहते थे कि अगर कोई सत्ता ईरान को महान नहीं बना पा रही है तो फिर तख्ता पलट, सत्ता का परिवर्तन हो जाना चाहिए। लेकिन अब वही ट्रंप साहब एक प्रपोजल लेकर के आए और ईरान को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा एक अमाउंट देने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी धनराशि देने जा रहे हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए, 2.5 लाख करोड़ रुपए अब अमेरिका लेकर के आया है कि हम ईरान में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, जो अमेरिका एक तरीके से इजराइल के साथ में मिलकर के, और जो इजराइल खुद कह रहा था, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि खामेनेई के खात्मे के साथ में जंग खत्म होगी। अब इजराइल को पीछे छोड़ करके ईरान के साथ में दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है अमेरिका। अमेरिका अब ईरान के साथ में आना चाहता है। अब ये कोई प्रपोजल है या कोई चाल है या वाकई ईरान के दबदबे को सलाम है, इस बात को जरा आप समझिए। लेकिन 2.5 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए देंगे और इसके बदले में आप हमें साझेदार बनाइए। खबर आप दें, अमेरिका ईरान को उसके सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम को विकसित करने में मदद करने पर विचार कर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को 30 अरब डॉलर, करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत ईरान यूरेनियम का संवर्धन किए बिना सिविल एनर्जी के लिए परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। इस डील के तहत ईरान को कुछ प्रतिबंधों से भी छूट मिल सकती है और उसे विदेशी बैंकों में जमा 6 अरब डॉलर तक राशि तक पहुंच मिल सकती है, जिस पर फिलहाल प्रतिबंध है। अब आप कहेंगे कि भारत के लिहाज से खबर कहां इंपॉर्टेंट है, भारत का एक दर्शक इस खबर को क्यों सुने, भारत के व्यक्ति वो इस खबर में दिलचस्पी क्यों ले। आपका सवाल कुछ हद तक वाजिब हो सकता है, लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए, और ईरान ने दुनिया को यह भी दिखाया है कि ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने जितना आप झुकेंगे उतना ही आपको झुकाया जाएगा, और जितना आप अपनी शर्तों पर, अपने हौसले से, अपनी ताकत से ट्रंप को लाने में या अमेरिका को वहां पर लाने में अगर मजबूर कर देंगे तो अमेरिका आपके सामने खुद झोली खोल करके खड़ा हो जाएगा। कुछ यही हालत है। देखिए, भारत ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ में दोस्ताना व्यवहार रखा, अमेरिका के साथ में हमारे दोस्ताना रिश्ते हैं, लेकिन आप देखिए कि ट्रंप लगातार टैरिफ पर टैरिफ, टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि एक डील होनी है, ट्रेड डील, और इस ट्रेड डील में कहा यह गया था कि भारत और अमेरिका दोनों बराबर बराबर सहयोग करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उस ट्रेड डील पर अभी तक अमेरिका आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा भारत के मक्का और सोयाबीन पर खतरा मंडरा रहा है, किसानों पर खतरा मंडरा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए ईरान जिसको अमेरिका की तरफ से धमकी थी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी थी, हमें धमकियां तो नहीं दी जा रही हैं, लेकिन उन धमकियों के बावजूद ईरान खड़ा रहा, ताकत से अपनी लड़ाई लड़ता रहा, और आज देखिए पूरी तस्वीर को पलट करके रख दिया है। अब अमेरिका कह रहा है कि हम आपके सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के अंदर हिस्सा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें हम 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करें, और उसके साथ साथ केवल इतनी बात नहीं है, 6 अरब डॉलर तक जो विदेशी बैंकों में जमा पैसा है ईरान का, उस पर भी सेंसर लगाया हुआ था, उस सेंसर को भी हटाने की बात कही। यानी दोहरी एक तरीके से यहां पर जो पहले मार पड़ रही थी वो अब राहत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले दोहरी मार थी, इजराइल की मार थी, अमेरिका की मार थी, लेकिन उस दोहरी मार को कैसे दोहरी राहत में बदला है, ये खामेनेई साहब ने पूरी दुनिया को दिखाया है। और पूरी दुनिया को इस बात को देखना चाहिए कि या तो आप सरेंडर कर दें कि आपके सामने एक बड़ा दुश्मन है और एक आपके सामने सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उन दोनों दुश्मनों के सामने या तो आप सरेंडर कर दें या फिर आप मजबूती से खड़े हो जाइए, और फिर उसके बाद में वही लाइन कही जाएगी कि झुकती है दुनिया,
झुकाने वाला चाहिए, और शायद आज यही स्थिति नजर आ रही। सिविल एनर्जी प्रोडक्शन न्यूक्लियर प्रोग्राम ऐसा परमाणु कार्यक्रम होता है जिसका इस्तेमाल सिर्फ बिजली या ऊर्जा बनाने के लिए किया जाता है, न कि हथियार बनाने के लिए। इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाते हैं जो परमाणु रिएक्शन का उपयोग कर बिजली पैदा करते हैं। इसका सैन्य उद्देश्यों से या हथियारों से कोई लेना देना नहीं होता है। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता शुरू करने की कोशिश का हिस्सा बताया जा रहा है। 20 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी दूत स्टीव विटकाफ और खाड़ी देशों के नेताओं के बीच में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। इसमें प्रस्ताव पर चर्चा हुई। अमेरिका का कहना है कि वह इस कार्यक्रम के लिए सीधे पैसे नहीं देगा, बल्कि उम्मीद है कि खाड़ी के दूसरे देश इसमें निवेश करेंगे। तो अमेरिका कुल मिलाकर के अब खाड़ी देशों को कहेगा कि भाई आपका बॉस ईरान है, ईरान को मदद करो। ईरान को मदद करोगे, ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट कल को चलेगा, ऊर्जा बनेगी, यहाँ पर बिजली बनेगी, और उसके बाद में पूरे खाड़ी देशों में उसकी सप्लाई की जा सकती है। तो इस तरह के सपने अमेरिका खाड़ी देशों को भी दिखा रहा है। यानी एक तरीके से खाड़ी देशों में जो अकेला देश था ईरान, जिसको घुटने पर लाने की बात चल रही थी, उसी को अब ताज बनाया जा रहा है। ये समझने वाली बात है कि कैसे चीजों को बदला गया है। ईरानी विदेश मंत्री बोले न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने गुरुवार शाम को स्वीकार किया कि हाल ही में अमेरिका और इजराइल के बीच में बमबारी से देश के परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी संगठन नुकसान का आकलन कर रहा है। हालांकि इससे कुछ घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दावा किया था कि हमलों से देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ा है। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का जवाब देते हुए यह बात कही जिसमें ट्रंप ने कहा था कि बमबारी में ईरान के 3 एटमी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। खामेनेई ने कहा कि हम अमेरिकी हमले कुछ खास हासिल नहीं कर पाए। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ में न्यूक्लियर वार्ता दोबारा शुरू करने की कोई योजना नहीं है। इजराइल के हमलों के बाद में ईरान ने छठे दौर की वार्ता रद्द कर दी थी। अब यहां पर दो बातें, आप कहोगे कि एक तरफ जो है आप खबर बता रहे हो कि अमेरिका उसके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में रुचि दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसमें शामिल होना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री वो कह रहे हैं कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत नुकसान हुआ है, न्यूक्लियर साइट्स को, न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत नुकसान हुआ है। और तीसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इस खबर में 3 अलग अलग एंगल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ईरान के विदेश मंत्री हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। सही कौन है, गलत कौन है? दरअसल हर कोई व्यक्ति सही भी है और हर कोई व्यक्ति गलत भी है। और वो कैसे सही है और कैसे गलत है? दरअसल ये पूरा मामला कूटनीति से जुड़ा हुआ है, और कूटनीति में सभी बातें सीधे सीधे नहीं कही जाती हैं। कुछ बातें ऐसी होती है जो कही जाती हैं, कुछ बातें ऐसी होती जो होती भी हैं फिर भी उनको नकार दिया जाता है, उनसे मुंह फेर लिया जाता है, और कुछ बातें ऐसी होती जो होती भी नहीं है फिर भी कही जाती है। तो ये कूटनीति है कि कहां पर किसको कमजोर पक्ष दिखाना है, कहां पर किसको ताकतवर पक्ष दिखाना है। अब ईरान के विदेश मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हमें नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वो इस बात को कह रहे हैं कि हम वार्ता नहीं करेंगे। कौन सी वार्ता? 13 जून को जब हमला किया गया इजराइल की तरफ से ईरान पर, उसके 3 दिन बाद में 16 जून को एक वार्ता होनी थी, जिस वार्ता में इजराइल और ईरान साथ में बैठते और परमाणु फैसिलिटी को लेकर के चर्चा करते। लेकिन उससे पहले ही इजराइल ने उतावलापन दिखाया और बिना उकसावे की कार्रवाई के ईरान पर हमला कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि हम वो वार्ता फिर से नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपने हमें नुकसान पहुंचाया, इसलिए अब हम आपके साथ बैठेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के चीजें बहुत घूमती हुई नजर आ रही हैं, लगातार डेवलपमेंट नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका वो अगर ये पेशकश कर रहा है कि हम आपके न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आपको 2.5 लाख करोड़ रुपए देना चाहते हैं, तो क्या इसके पीछे अमेरिका की सही साफ साफ नियत है, मनसा है, या इसमें भी दाल में कुछ काला है? क्योंकि यह भी हो सकता है कि अमेरिका एक्सेस लेना चाहता हो,
समझने वाली बात है, इसको समझिए जरा। न्यूक्लियर फैसिलिटी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इस बात को अभी तक अमेरिका बहुत हद तक जानता नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले भी आपको उदाहरण के साथ में बताया था कि न्यूक्लियर फैसिलिटी या न्यूक्लियर एनर्जी बनाना, उससे आप एनर्जी भी बना सकते हैं और हथियार भी बना सकते हैं। जैसे आग जला करके आप चूल्हे के अंदर रोटियां भी बना सकते हैं और आग से आप किसी का घर भी जला सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी नीयत पर, आपकी मनसा पर, कि आप आग से रोटी बनाना चाहते हैं या आप आग से किसी का घर जलाना चाहते हैं। यह आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। तो अमेरिका इस वक्त में कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि हम इजराइल के साथ में रह करके ईरान पर कुछ ज़्यादा नुकसान कर नहीं पाए। उनके परमाणु फैसिलिटी के बारे में पता नहीं, क्योंकि ये भी कहा गया कि उनका परमाणु फैसिलिटी पहले से ही उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। जो वो ईरान के पास में यूरेनियम था उसको कहीं पर दूर और ट्रांसफ़र कर दिया। कल मैंने एक आपको खबर बताई थी, कुलांग गजला एक पहाड़ी है, कुलांग गजला, ये पहाड़ी है नतांज के पास में, और नतांज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। वहां पर ईरान ने अपना नया ठिकाना बना लिया है। जो ठिकाना करीब 20 फुट चौड़ा, उसके अंदर एक रोड जाता है, सुरंग है नीचे पहाड़ के नीचे 260 फीट नीचे और 328 फीट की नीचा गहराई तक जाकर के एक वहां पर ठिकाना बनाया, जिसमें जाने के लिए बाकायदा 20 फुट चौड़ा और 28 फुट ऊंचाई वाला एक रोड बनाया गया है, ताकि ट्रक सीधे अंदर तक चले जाए, ऐसे सीधे पहाड़ के अंदर। और पहाड़ के अंदर ट्रक जाएंगे और वहीं पर जो है बताया जा रहा है कि कुलांग गजा, ये एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी में ईरान ने अपना नया ठिकाना बना लिया है। और ये पहाड़ी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फोर्डो की पहाड़ी थी वो 960 मीटर उसकी गहराई थी, और ये उससे भी बड़ी गहराई वाली पहाड़ी है, ऊंचाई वाली, माफ कीजिए, ये उससे भी बड़ी ऊंचाई वाली पहाड़ी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ईरान की तैयारी चल रही है, ईरान ने जिस तरीके से प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के सामने अमेरिका भी ठगा सा रह गया, तो हो सकता है कि अमेरिका का अब ये प्लान हो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मीठा बन करके अब ईरान में जो है वो घुसा जाए, और ईरान को ये कहा जाए कि हम तो आपको सहयोग करना चाहते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए हम आपको निवेश के लिए दिलवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि आप यहाँ पर बिजली उत्पादन करें और दूसरे अच्छे साधनों में इसका उपयोग करें। लेकिन इसी के सहारे ईरान की सारी जानकारी वो अमेरिका हासिल भी करना चाहता है। और जाहिर सी बात है, आप वैसे तो अपने घर में किसी को आने नहीं देंगे अगर कोई दुश्मन बन करके आता है, लेकिन अगर कोई दोस्त बन करके आता है तो फिर आप उसको घर की तिजोरी तक दिखा देते हैं कि यहाँ पर पैसा रखा है, यहाँ पर हम सोते हैं, यहाँ पर हम खाते हैं, यहाँ पर हम पूजा करते हैं, यहाँ पर हम बैठते हैं। बहुत आसान हो जाता है। और वैसे अगर कोई दुश्मन बन करके आता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये देख सकता है कि दरवाज़ा बंद रहता है, दरवाज़ा बस इतनी देर के लिए, इतने समय पर ही खुलता है। तो ये रणनीति होती है कई बार कि किस तरीके से दुश्मन के घर में दोस्त बनकर के घुसा जाए। अब अमेरिका की रणनीति क्या है, अमेरिका किस तरीके से, कौन सी मंशा के साथ में घुसना चाहता है, इस बात को देखना होगा। अमेरिका ने कहा है कि ईरान पर हमले 15 सालों की प्लानिंग का नतीजा था। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हेगसेथ और केन ने ईरान पर हमलों को 15 साल की स्टडी और प्लानिंग का नतीजा बताया, और उन्होंने बंकर बस्टर बम की टेस्टिंग का वीडियो दिखाया, जिसे पहाड़ों में गहराई तक घुसने के लिए डिजाइन किया जाता है। केन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के फोर्डो साइट में बम गिराने के लिए एंट्री पॉइंट के तौर पर दोनों वेंटिलेशन शाफ्ट को निशाना बनाया। ईरानियों ने दोनों वेंटिलेशन के रूट पर बड़े कंक्रीट स्लैब रखे थे। अमेरिकी सेना ने पहला बम कंक्रीट स्लैब को नष्ट करने के लिए गिराया, और उसके बाद में 4 बमों को फोर्डो के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट के अलग अलग हिस्सों को नष्ट करने के लिए मेन शाफ्ट पर थोड़े अलग अलग कोणों से गिराया। केन ने कहा कि परमाणु ठिकानों पर नुकसान का आकलन करना हमारा काम नहीं है। हालांकि बम गिराने वाले B-2 विमानों के पायलट ने बताया
कि बम गिराए जाने के बाद में जिस तरह की आग की लपटें उठी, उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी। अब कुल मिलाकर के बात यह है कि ईरान जो है वो पूरी तरह से अपने आप को आज भी डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है कि हमारे न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन अमेरिका बार बार अपनी साख के लिए, अपनी नाक के लिए इस बात को साबित करने में तुला हुआ है कि हमने उसका बहुत नुकसान किया है। और इसीलिए वहां के डिफेंस मिनिस्टर वो एक वीडियो दिखाते हैं, हालांकि वीडियो वो नहीं है जिसके द्वारा यह साबित किया जा सके कि देखिए यही था फोर्डो का न्यूक्लियर पावर प्लांट और जिसको नष्ट कर दिया गया है। अभी तक नष्ट हुई प्रयोगशाला की कोई तस्वीर दुनिया के सामने नहीं है, लेकिन वो एक एनिमेटेड किया हुआ वीडियो, एनिमेशन के जरिए बनाया गया वीडियो वो दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह की पहाड़ियां थी, इन पहाड़ियों पर हमने बम गिराया, इन पहाड़ियों पर 2 वेंटिलेशन सॉफ्ट थे, यानी बाहर निकलने का रास्ता था, और इन दोनों सॉफ्ट पर ईरान ने भारी भरकम तरीके से सीमेंटेड करके उसको बंद कर दिया था। तो हमने जो पहला बम गिराया उससे सीमेंटेड किए हुए रास्ते को तोड़ा, और उसके बाद में दूसरा बम गिराया, उस दूसरे बम के जरिए हमने अलग एंगल से, अलग कोण से उसके अंदर हमला किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, ये तो धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है और दुनिया के सामने और आती चली जाएगी। कोई भी बड़ी बात ऐसी नहीं होती है जो दुनिया से छुपी हुई रह जाए या एक्सपर्ट से छुपी हुई रह जाए। दुनिया भर में इस वक्त में बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो इस बात को लेकर के तहकीकात कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो दावे किए जा रहे हैं उसमें से आखिरकार सही कौन है। लेकिन इस बीच में अगर अमेरिका सामने आ रहा है और अमेरिका की तरफ से एक आ जा रहा है कि भाई साहब हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं, 2.5 लाख करोड़ रुपए देना चाहते हैं, आपके साथ में बैठना चाहते हैं, आपके साथ में प्रोग्राम करना चाहते हैं। अगर अमेरिका आज इस बात को कह रहा है, वो अमेरिका जो कभी कह रहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दीजिए। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जब डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान पर हमला कर रहे थे तो उस वक्त में कहा जाता था कि अमेरिका की नज़र वो ईरान के सोर्सेज पर है। ईरान जिस तरीके से तेल के जरिए पैसा कमाता है, ईरान के जो बड़े सोर्स है जिसके जरिए ईरान पैसा कमाता है, उन सारे सोर्स पर, उन सारे रिसोर्सेज पर अमेरिका की नज़र है। और अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ईरान पर कब्जा करके और पूरा खाड़ी देशों के ऊपर उसका नियंत्रण हो जाए। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे तो खाड़ी देशों में अमेरिका की सीधी दखल है। ईरान के आसपास ही 9 अलग अलग देशों में अमेरिका के बेस है। कतर इतना शानदार तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन कतर में सबसे बड़ा हवाई अड्डा अमेरिका का है। और सिक्योरिटी के नाम पर अमेरिका इन देशों में अपना दखल भी देता है, अमेरिका अपना कंट्रोल भी करता है और रिसोर्सेज में मनमाफिक तरीके से अपना मुनाफा भी लेता है। तो कहीं ना कहीं उसकी कोशिश अब ईरान के बारे में भी यही दिखाई दे रही है कि वो ईरान पर भी इसी सोच के साथ में आगे बढ़ना चाहता है। बहरहाल देखना यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी क्या अमेरिका के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे या अमेरिका के इस प्रपोजल को ठुकरा देंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।